गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आगे और करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है आपको? परचेज ऑफ रुपीज़ 10,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। 10,000 रुपीज़ का गुड्स क्या किया आपने? परचेज किया। वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड तो आप रिकॉर्ड करेंगे, क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट और ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब आप चाहें तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और चाहे तो क्रेडिटर अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि बोला नहीं है कि गुड्स कैसे परचेज किया। पार्टी का नेम दिया हुआ होता तो लिख देते, अगर कैश परचेज किया होता तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, और उधार खरीदा है तो फिर क्रेडिटर अकाउंट। बोला नहीं है क्वेश्चन ने क्लियरली, तो इसलिए मे बी सस्पेंस और क्रेडिटर। क्लियर है? आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो भी सही है, क्रेडिटर अकाउंट लिखेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है देखिए, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹10,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ऑफिस फर्नीचर खरीदा तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और गलती से आपने उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो अब रेक्टिफाई करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और परचेज अकाउंट को आपने गलती से डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाई करते वक्त उसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और कितने रुपीज़ से? तो ये 10,000 रुपीज़ से नहीं, हाँ पॉइंट नंबर 3 देखिए आपको क्या दिया हुआ है फिर। ऑफिस रेंट ऑफ ₹15,000 वॉज डेबिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड। एंट्री होनी चाहिए थी क्या? राइट एंट्री होनी चाहिए थी क्या बेटा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट जो भी। रॉन्ग एंट्री आपने कर दी क्या? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट तो होगा डेबिट, और लैंडलॉर्ड अकाउंट का आपने अकाउंट क्या कर दिया? गलती से डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफाई करते वक्त इसके अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अमाउंट दिया हुआ है आपको कितना? 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे भी अमाउंट कितना आएगा बेटा? 15,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 4 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। ओल्ड मशीन सोल्ड फॉर ₹5,000 वॉज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। बेची मशीन आपने तो मशीन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, और गलती से क्या कर दिया? सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो रेक्टिफाइड करेंगे तो सेल्स अकाउंट को तो करेंगे डेबिट, और मशीन अकाउंट जो क्रेडिट होनी चाहिए थी उसको करेंगे क्रेडिट। तो कितने रुपीज़ दी हुई है ये? तो ₹5,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 5 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बिल फॉर ₹800 रिसीव फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। मुकेश से बिल मिला है अपने को, यानी रिपेयर हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो एंट्री होनी चाहिए थी क्या? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट कितने से? 800 से। ये राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट कितने से? तो 800 रुपीज़ से। रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी? वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹700, और परचेज बुक में एंट्री कर दी आपने, यानी एंट्री क्या करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, और कितने से? तो 700 से। रेक्टिफाइड करते हैं देखिए आप, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने से? 800 से। परचेज अकाउंट अननेसेसरीली डेबिट हो गया तो उसको क्या करेंगे अपन? क्रेडिट करेंगे। तो टू परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हुआ? 700 से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा? 700 से। मुकेश का अकाउंट देखो आप, कितने से क्रेडिट होना चाहिए था बेटा? 800 से, और क्रेडिट सिर्फ कितने से होगा? 700 से। तो 1000 से शॉर्ट है, तो इसके अकाउंट को और क्रेडिट कर देते हैं टू मुकेश अकाउंट कितना? तो 100 रुपीज़, और ये कंप्लीट। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों ने जो किया है नोट्स के अंदर, तो वो है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 18 का पॉइंट नंबर 1 क्या गिवन है देखिए, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹500। अब दो वर्ड आएंगे ओवरकास्ट अंडरकास्ट, हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। परचेज बुक इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब होता है टोटल हमने ज़्यादा लगा दी, वहाँ पे कैश बुक इज ओवरकास्ट, क्रेडिट साइड डेबिट का साइड ओवरकास्ट अंडरकास्ट थी। यहाँ पे क्या रहा है बेटा, परचेज बुक को आपने क्या कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया है ना, जितनी टोटल होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा टोटल लगा दी। परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय रुपीज़ कितने से, 500 से। परचेज बुक को ओवरकास्ट किया है तो क्या होगा, परचेज बुक अगर ओवरकास्ट हुई है यानी परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो और ज़्यादा डेबिट कर दिया आपने। रेक्टिफाइड करते वक्त परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, और सामने क्योंकि सिंगल साइडेड एरर है तो सामने कौन सा अकाउंट ओपन होगा, तो सस्पेंस अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और कितने से ओवरकास्ट हुआ है ये, तो 500 कहाँ गया, तो 500 से, तो यहाँ कितना लिखेंगे बेटा, 500 रुपीज़। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 देखो आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय मिस्टर अजय इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट ₹3000। सैलरी पे करी अजय को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से कहाँ डेबिट कर दिया, उसके पर्सनल अकाउंट में यानी अजय के अकाउंट में डेबिट कर दिया। आपसे कोई पूछे ये कौन सी एरर है, तो यस ऑब्वियसली कौन सी एरर है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना, क्या कि आपने नॉमिनल अकाउंट को क्या कंसीडर कर लिया, पर्सनल अकाउंट कंसीडर कर लिया। सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो अब डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, और अजय का अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया तो रेक्टिफाई करते वक्त उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट कितने रुपीस से, ये 3000 रुपीज से। पॉइंट नंबर 3 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, गुड सोल्ड टू शशि ऑन क्रेडिट ₹300 रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। सेल करी हमने शशि को और रिकॉर्ड कर दिया कहाँ पे, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो परचेज बुक गलती से डेबिट कर दिया। इसको अगर अपन देखें राइट एंट्री होनी चाहिए थी क्या, पॉइंट नंबर 3, गुड सोल्ड टू शशि, तो आपकी राइट एंट्री होनी चाहिए थी क्या, शशि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से, 300 रुपीज से। गलती से आपने एंट्री कर दी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू शशि अकाउंट कितने से, 300 से। तो रेक्टिफाइड जब करेंगे तो देखिए परचेज अकाउंट करेंगे डेबिट, सेल्स अकाउंट करेंगे डेबिट, और शशि का अकाउंट कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो ये 300 और ये कितना हो जाएगा, 600। एक सेकेंड, गलत कर दी हमने, रेक्टिफाई भी हमने भी करेक्शन कर रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन एंट्री में भी हम लोगों को रेक्टिफिकेशन कर। देखिए आप सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, परचेज अकाउंट को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री बनेगी क्या बेटा, शशि अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू सेल्स अकाउंट। शशि का अकाउंट 300 से डेबिट होना चाहिए था और क्रेडिट हो गया 300 से, तो इफेक्ट जो आएगा डबल अमाउंट से। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, परचेज अकाउंट अननेसेसरीली डेबिट हो गया, तो 300 एंड 300। हाँ जी, रेक्टिफाइड एंट्री में भी हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया। यस चलिए, होता है कभी कभी। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब होता है सेल्स रिटर्न हैज़ बीन एडेड 9 शॉर्ट, अंडरकास्ट हुई है। सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है बेटा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कम लिखा है आपने तो और लिख दें सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, और सामने कौन सा अकाउंट ओपन होगा, तो सस्पेंस अकाउंट, तो टू सस्पेंस अकाउंट, और कितने रुपीज से, तो 9 रुपीज से। पॉइंट नंबर 5 देखिए आपको क्या दिया हुआ है,
परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर्स फॉर ₹35 एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 53। हैप्पी ट्रेडर्स से आपने क्या करी है, चेयर परचेज करी है, तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आपका हैप्पी ट्रेडर्स। कितने रुपीस से, तो 35 रुपीज से। गलती से आपने एंट्री क्या कर दी, गलती से आपने एंट्री इसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में, यानी एंट्री कर दी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स। कितने रुपीस से, 53 रुपीज से। रेक्टिफिकेशन करते हैं, देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो आप करेंगे। हैप्पी ट्रेडर्स का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 35 से और क्रेडिट कर दिया 53 से, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो क्या करेंगे इसको, डेबिट। तो हैप्पी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 53 और 35 का डिफरेंस 18 और 2 परचेज अननेसेसरीली डेबिट कर दिया 53 से। तो रेक्टिफिकेशन करते वक्त इसके अकाउंट को क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट 18 के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आपने जो किया है वो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सेल्स ऑफ ₹20,000 टू मनोज वॉज रिकॉर्डेड एज ₹2,000 इन द सेल्स बुक। सेल करी मनोज को 20,000 की और रिकॉर्ड सिर्फ कितने से हुई, 2,000 से, यानी 18,000 से शॉर्ट है, तो और रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या एंट्री करेंगे हम लोग, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे 18,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 2 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 स्पेंड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी। मशीन का एक्सटेंशन था तो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, गलती से आपने वेजेस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा कितना, तो 25,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 3 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम एंड कंपनी ₹350 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। डिस्काउंट रिसीव किया है तो डिस्काउंट रिसीव क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। अब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो अब करें, और सामने कौन सा अकाउंट ओपन होगा, तो सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री बनेगी क्या बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और कितने रुपीज से, 350 रुपीज से। पॉइंट नंबर 4 देखिए फिर आपको क्या दिया हुआ है, इन्होंने जो एंट्री करी है 20 की वो इन्होंने करी है राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि राम एंड कंपनी से जो रिसीव हुआ उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, और हमने जो एंट्री करी है वो सस्पेंस। तो आप चाहें तो राम एंड कंपनी के नाम से भी एंट्री कर सकते हैं, पर जो ज़्यादा सही रहेगा वो सस्पेंस अकाउंट के हिसाब से ही रहेगा, क्योंकि रिकॉर्ड का हाँ है। पॉइंट नंबर 4 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। गुड सेल किया महेश को और रिकॉर्ड कर दिया कहाँ पे, परचेज बुक में। तो अभी जैसा अपन ने वो शशि वाला पॉइंट किया था वैसा ही है। कहाँ गया ये, गुड सोल्ड किया आपने ना महेश को, तो एंट्री क्या बनाई थी हम लोगों ने, महेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इसलिए वापस नहीं कर रहे हैं हम लोग। महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। कितने रुपीस का गुड सेल किया था, 3,000, तो महेश का अकाउंट डेबिट होगा 6,000 रुपीज से, क्योंकि क्रेडिट हो गया। क्लियर। तो ये एंट्री बनेगी क्या, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स ₹6,000 टू मदन वर रिकॉर्डेड एज ₹600 इन द सेल्स बुक। 6,000 रुपये का गुड सेल किया और 600 रुपये से रिकॉर्ड किया, तो कम रिकॉर्ड किया है
तो और रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पॉइंट नंबर 1, मदन को जो सेल किया है आपने एंट्री करेंगे क्या आप, मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपीज से, तो 5400 रुपीज से। पॉइंट नंबर 2 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, credit purchase of goods from Mohan amounts to rupees 2000 had been wrongly passed through the sales book। परचेज किया और रिकॉर्ड कर दिया कहाँ पे, सेल्स में। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट होगा 2000 से, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 2000 से और मोहन अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ कितने से, 4000 रुपीज से। पॉइंट नंबर 3 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय अ कस्टमर वॉज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न किया बाय अ कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया यानी सेल्स रिटर्न था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और गलती से आपने परचेज रिटर्न अकाउंट में एंट्री कर दिया यानी परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट और सेल्स रिटर्न कितने से 500, यहाँ पे भी अमाउंट आएगा 500 और ये अमाउंट आ जाएगा कितना 1000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 4 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। चेक ऑफ ₹400 रिसीव फ्रॉम रंजन वॉज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। रंजन का चेक डिसऑनर्ड हुआ तो रंजन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और गलती से आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफाइड करने जब जाएंगे तो रंजन का अकाउंट डेबिट करेंगे और डिस्काउंट अकाउंट जो गलती से डेबिट कर दिया उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रंजन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट कितने रुपीज़ से, तो 400 रुपीज़ से। पॉइंट नंबर 5 देखिए आपको लास्ट क्या दिया हुआ है। बिल फॉर ₹820 रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक। यहाँ हमने किया है ये सेम एंट्री, अमाउंट सिर्फ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने से, 820 से। रिकॉर्ड कहाँ पे कर दिया उसको, परचेज बुक में। तो टू परचेज कितने से, 720 से और 1000 से रमेश, क्या नाम है यहाँ पे, हाँ रमेश के अकाउंट को 1000 से कम क्रेडिट किया तो और क्रेडिट कर देंगे कितने से, 100 रुपीज़ से। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 25 जो हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या किया है आपने, ₹5400 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। 5400 आपने रिसीव किए हैं तो मिस्टर ए का अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था और आपने गलती से उसके अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफाई करते वक्त उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन सामने कौन सा अकाउंट ओपन होगा, तो सस्पेंस अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका, मिस्टर ए अकाउंट, टू मिस्टर ए अकाउंट कितने से, तो 10,800 से, डबल अमाउंट से होगा, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। पॉइंट नंबर 2 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट। सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट है, सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, तो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस ज़्यादा टोटल लगा दिया आपने, रेक्टिफाई करते वक्त उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। और सामने कौन सा अकाउंट ओपन होगा, सस्पेंस अकाउंट, तो आप एंट्री करेंगे क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने रुपीज़ से, 800 रुपीज़ से। पॉइंट नंबर 3 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ₹2740 स्पेंड फॉर द रिपेयर्स ऑफ मोटर कार वॉज डेबिटेड टू द मोटर कार एज 1740। मोटर कार को डेबिट कर दिया, एक तो वो गलती से डेबिट हो गया तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और रिपेयर हुआ कितने का, 2740 का, तो एंट्री बनेगी क्या, रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने से, 2740 से। मोटर कार गलती से डेबिट कर दिया तो वापस से क्रेडिट करेंगे टू मोटर कार,
कितने से 1740 से, और बचे हुए के लिए अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसका नाम है क्या, सस्पेंस अकाउंट, कितने के लिए, 1000 रुपीज़ के लिए। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, क्या दिया हुआ है, रिटर्न गुड्स टू श्याम, गुड्स को रिटर्न किया आपने शाम को, यानी क्या है आपके लिए परचेज रिटर्न वॉज पास्ड थ्रू द रिटर्न इनवर्ड बुक, और सेल्स रिटर्न में एंट्री कर दी। तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू सेल्स रिटर्न कितने रुपीज से, तो 1500 और शाम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 3000 रुपीज से। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस और किए हमने, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो वो और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, चैप्टर को फिनिश करेंगे बेटा। ठीक है, तब तक और कुछ क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस बाकी रह रहे हैं, जो क्वेश्चंस हमने नोट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं किए, आप उनके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ जर्नल चैप्टर भी क्लियर होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड है, तो जर्नल का भी एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो तब तक के लिए क्वेश्चंस अच्छे से करना बेटा। थैंक यू।